कलाम में से देखेंगे इमसाल की किताब और 18 बाब 21 आयत। वैसे ये बात कौन कौन जानता है कि खुदा ने बाप ने हमें हर तरह का इख्तियार दिया हुआ है। हम सबको पता होना चाहिए कि बाप ने हमें हर तरह का इख्तियार दिया हुआ है। और जैसे कि आज हम इसमें देखेंगे भी इमसाल 18 बाब और उसकी 21 आयत। मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। और इसी के साथ 21 बाब की मैं खुद ही आपके लिए पढ़ देती हूँ। 23 आयत में लिखा है, जो अपने मुंह और अपनी ज़ुबान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। क्या रखता है? मुसीबतों से महफूज रखता है। लेकिन जो आज की हमारी बात है, वो कीवर्ड है, वो क्या है? मौत और ज़िंदगी किसके काबू में है? ज़ुबान के काबू में। मौत जिस्मानी तौर पर, और ये साइंस भी इस बात का सबूत देती है कि जेनेटिकली तौर पर जो डीएनए होता है, जो जीन्स होते हैं, जो चीज़ें माँ बाप में होती हैं, वो आगे बच्चों में कन्वर्ट होती हैं। आपने मोस्टली बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि इंदी जड़ी शक्ल अपनी माँ वगरी है, इंदे वाल अपनी माँ ते गए ने, अपने अबू ते चला गया वे, अपनी पुप्पो ते चली गई है। क्यों? क्योंकि वो एक अपने खानदान में एक उनका ब्लड है। तो जब हमारा आपका और जब मेरा ये यकीन है और इस बात का दावा है कि उसके मार खाने से हम चंगे किए गए हैं, उसके खून से हम अब नए किए गए हैं, खरीदे गए हैं, तो फिर जो कुछ भी बाप का है वो सब कुछ हमारे अंदर है। वो सब कुछ अब अख्तियार हमारे पास है। जब बाप ने कहा कि ये दुनिया कहा और ये दुनिया क्या गई, वजूद में आ गई, ये दुनिया बन गई। तो इसी तरह जवानों कि जो कुछ भी हम भी जुबान से बोलते हैं वो होता है, 110% होता है। और जब कोई गुनहगार शख्स होता है, जब वो अपने मरने के करीब होता है, अगर वो गुनहगार है तो क्या कहते हैं कि इसका इकरार कराओ, इसकी तौबा इससे करवाओ, इसका इकरार करवाओ। क्यों? बोलना जो मुंह से, एक कलाम में भी लिखा है कि जो इकरार है वो जुबान से वो बोल के किया जाता है। इसीलिए जो कुछ भी हम अपने जुबान से निकालते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू है खुदावन की नजर में, क्योंकि हमारा ये दावा है कि हम उसकी बेटियां हैं, वो हमारा शख्सी नजात दहिंदा है। और हम क्या कर रहे होते हैं यहाँ पर? हम अपनी ही जुबान से गालियां भी निकाल रहे हैं, इसी जुबान से हम गाने भी गा रहे होते हैं, लड़कियों को बुरा भला भी कह रहे हैं, इंदा मुंह वेख के इंजदा है, इंदा फिगर वेख के इंजदा है। और ये सीरियस बात है। उसी जुबान से हम लोगों को लान तान कर रहे होते हैं, ऐ तो पागल है। उसी जुबान से हम गालियां निकाल रहे होते हैं, बुरे बुरे वर्ड यूज कर रहे होते हैं। कि जब हम दावा करते हैं कि ये जो जुबान है, जो कुछ भी इसके अंदर है, जो कुछ भी हमारे अंदर है, वो खुदा की तरफ से है और हमारे अंदर वो अख्तियार है। हम जो कुछ भी कह देंगे वो बांधा जाएगा इस जमीन पर। इसलिए बाप ने कहा कि जो कुछ भी तू बांध देगा ईमान से, वो मैं आसमान पर बांध दूंगा। और जब हम दुआ करते हैं तो दुआ कैसे? हम बस ऐसे बैठे तो नहीं रहते, बोलते हैं, खुदा से बात करते हैं, क्लेम करते हैं कि खुदा मैं तेरे नाम से बदरूहों को डांटती हूँ, मैं तेरे नाम से बरकतों को बांध देती हूँ, इसकी जिंदगी बढ़नी शुरू हो जाए, इसका कारोबार बढ़ना शुरू हो जाए। तो क्या बोलते हैं? तो वो खुदा करता है। जब हमारा यकीन है कि जो कुछ भी हम बरकतें चाह रहे हैं वो खुदा बांध रहा है, तो जब फिर हम लानते कहेंगे तो वो नहीं होंगी। तो ये बड़ा जरूरी और देखने की बात है कि हम अपनी जुबान से अच्छे अल्फाज निकालें, बरकत की दुआ, सलामती की दुआ लोगों के लिए करें। बेशक आप दोस्तों के साथ भी बैठे हैं, कोशिश करें बुरे अल्फाज ना आपकी जुबान से निकले। और आपने देखा कि जुबान की वजह से खासतौर पे लड़कियां के देख लो कि घरों के घर तबाह होते, लड़ाइयों की तरफ चले जाते हैं। आपकी एक छोटी सी बात बोलने से इतनी इतनी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं घरों में। और इसलिए ये जुबान को काबू रखना बहुत जरूरी है। उसी जुबान से हम गंदे मजाक कर रहे होते हैं, दोस्तों को गाने गा रही होती हैं पूरा पूरा दिन। तो क्या जगह आप ये अब जो गा रहे हैं कि आपको नहीं लगता इसका अफेक्ट भी होगा आपकी जिंदगी पे? फिर जो कुछ भी हम गाते हैं वो हमारी जिंदगी में होना शुरू हो जाता है।
और एक दिन मैं पापा जी यानी कि पास्टर अंकुर नूरुल्लाह का मैसेज सुन रही तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कलाम शेयर किया। तो उन्होंने कहा था एक बस में लोग जा रहे थे, वो बड़ा मौसम को देखते थे, आज मौसम है बड़ा सुहाना, कुछ ऐसा गाना गा रहे थे और उनकी खाई जो उनकी गाड़ी थी वो खाई में गिर गई। मौसम बड़ा बेईमान है। हाँ, ऐसा समथिंग कुछ मैंने भी सुना है। तो क्या जो कुछ हम गाते हैं वो हमारी जिंदगी पे अफेक्ट होता है, जो कुछ बोलते हैं वो हमारी जिंदगी पे अफेक्ट होता है। इसीलिए अपने मुंह से गीत गाएं, वर्शिप करें, खुदा की तमजीद करें। ये मत भूले कि आप उसके लहू से खरीदी गई हैं और आपकी जुबान में इख्तियार है। खुदा ने आपको ये इख्तियार दे दिया, आप समझो या ना समझो, आपके पास इख्तियार है बांधने का और खोल देने का। आपके अल्फाज में कुदरत है, जिस तरह हमारे बाप के अल्फाजों में कुदरत है। उसने कहा तो ये दुनिया वजूद में आ गई, ये दुनिया बन गई, रोशनी हो जा, रोशनी हो गई, तारे बन जा, तारे बन गए। और बाप ने कहा ए बदरूहो इस बदन को छोड़ो, और वो छूट गई। बदरूहों को डांटा, बदरूहें निकल गई। हवा को डांटा, हवा थम गई, तूफान थम गए। तो फिर जब हमारा ये दावा है तो फिर क्या हमारी जुबान में इख्तियार नहीं है? आज हम यहाँ पर वर्शिप कर रहे हैं, क्या उसका अबर यहाँ पर मौजूद नहीं है? उसकी हजूरी मौजूद है, क्योंकि हम उसकी वर्शिप कर रहे हैं, उसके नाम को ऊंचा सरबुलंद कर रहे हैं। तो आप मसीही हो, आपकी अल्फाजों में कुदरत है, आपको खोलने और बांधने का इख्तियार है। इसीलिए बड़ा सोच के बोलें, क्योंकि आप देखो अगर बहुत सी ऐसे केसेस है, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो अपनी जुबान की वजह से अपने घरों में टिकती नहीं है, और ये हकीकत है। और ये आप लोग जवान हो खुदावन के फजल से, कल को आपकी, और ये एक नेचुरल चीज है, खुदावन आप पर फजल करे, आपकी शादियां होगी, आप अपने घरों में जाओगे। आज आप कलाम को सीखोगे, इसको अपनी जिंदगी में बांध लोगे, तो आपकी जिंदगी देखना कहां से कहां जाएगी, बरकत और ब्लेस्ड होगी। आज अगर आप अपनी जुबान को काबू करना सीखोगे, और हम देखते हैं माए उसी जुबान से अपने बच्चों पर लानते कर रही होती हैं, इंदा बेड़ा करे कोई है इन लायक, इन्हें जिंदगी च कुछ बनना ही नहीं, इन्हें इत्थों दी इत्थे ही रह जाना। तो होता है, बच्चों में होना शुरू हो जाता है। और जितनी की माएँ हैं जो बैठी हैं, उनसे भी मैं कह रही हूँ कि अपनी बेटियों के लिए अच्छे अल्फाज निकालें, ना कि बेटियों के लिए बल्कि बेटों के लिए भी, उनके लिए बरकत की दुआ। अगर वो नहीं भी स्टडी में अच्छा, तो फिर भी उसके सर पर हाथ रखो कि खुदावन ये मेरा बच्चा ब्लेस्ड है, मेरी बेटी बाबरकत है, इसकी अच्छे घर में शादी होगी, इसकी जो नस्लें वो बरकत होंगी, ब्लेस्ड होंगी। अब भी अपनी बेटियों पर हाथ रखो। जो बेटियां हैं वो भी हर रोज अपने लिए क्लेम करो, बोला करो कि खुदा मैं जोरावर हूँ, क्योंकि आपने मुझे जोरावर बनाया है। हर रोज अपने, मैं एक दफा पापा जी का मैसेज सुन रही थी और उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं था, एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन जैसे मैं रोजे रख रहा था, शायद पास्टर या उनके दोस्त थे, उन्होंने कहा कि हर रोज अपने आप को शीशे में देखा करो, कहा करो कि मैं बरकत हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत बड़ा पास्टर बनूंगा। और कहते मैं बड़ा हैरान हुआ था, बड़ा ताज्जुब किया कि जैसा कि मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंसान है, इंसान की फितरत है, जो कुछ हमारे पास होता है हम उस पर निगाह करते हैं। आज आपके पास गाड़ी नहीं है ना, तो आप अपनी गाड़ियों के ख्वाब देखोगे, जब आपके पास है ही नहीं। तो उन्होंने कहा मैंने अपने लिए बोलना शुरू कर दिया, और बोलने से ऐसा होता है। ये आप अपनी बात आज पल्ले बांध लो, आप जो कुछ भी बोलोगे खुदावन आपके लिए वैसा करना शुरू कर देगा, आपको अपना फेवर देगा। अपने लिए हर रोज अच्छा बोला करो, शीशे में खड़े को खुदा मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं बाबरकत हूँ, क्योंकि मैं आपके लहू से खरीदी गई हूँ, क्योंकि आपने मेरा फिदिया दिया, क्योंकि आपने मेरा कफारा दिया है, आपने मेरे मुंह में इख्तियार रखा है, मेरी जुबान में इख्तियार, मैं जो कुछ भी अपने लिए बांध दूंगी, मुझे पता है आप मुझे मेरे वक्त पर वो दोगे। मैं इस जमीन पर जोरावर हूं, मैं अपनी स्टडी में अच्छी हूं। हर रोज अपने लिए बोला करो और खुदावन देखना अपना फेवर आपको देगा। आमीन।